सब्सक्राइब कीजिए सनातन अखंड ज्योति चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मांसाहार मानवता के प्रति अपराध। मांसाहार के पक्ष में जितनी दलीलें दी जाती हैं, इस एक के अतिरिक्त सभी थोथी हैं। जो दलील सही है वह यह कि मनुष्य के भीतर रहने वाले शैतान को अपनी निर्मम क्रूरता के साथ सहनृत्य करने का अवसर मिलता है। यदि पौष्टिक आहार की बात कही जाए तो मांस में पाए जाने वाला प्रोटीन दालों की तुलना में कहीं अधिक घटिया होता है और उसके सहारे पशुओं के रोगों और उनकी आदतों को शरीर में प्रवेश कर जाने की पूरी गुंजाइश है। शाकाहार की उत्कृष्टता स्पष्ट है। मांसाहारी जंतु शाकाहारी जंतुओं का शिकार करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि मांसाहारी जीवों के शरीर में विषाक्तता कितनी बड़ी मात्रा में होती है। सिंह और भेड़िया भी एक दूसरे का मांस नहीं खाते। न बाज, चील, गिद्ध आपस में झपटते हैं। उनकी घात शाकाहारी पशु पक्षियों पर ही रहती है क्योंकि मांसाहारी की तुलना में शाकाहारी का शरीर कितना विशुद्ध रह सकता है, इस तथ्य को वह रक्तपाई प्राणी भी जानते हैं। मनुष्य की ही बुद्धि है जो सीधे सीधे तर्क की अवहेलना करके मांसाहार का समर्थन करती है। स्वाद की दृष्टि से देखा जाए तो भी कच्चे मांस का रूप, गंध और स्वाद ऐसे हैं जिसे सरल मानवीय प्रकृति कभी स्वीकार नहीं कर सकती। कदाचित ही कोई नरभक्षी क्रूर कर्मा कच्चे मांस को उदरस्त करने का साहस कर सके। पकाने भूनने में जो चिकनाई और मिर्च मसालों की भरमार की जाती है, उसी को मांस का स्वाद गिन लिया जाता है। मसालों की भरमार और भूनने तलने की विधि से तो घास और कंकड़ के भी साग और अचार बन सकते हैं। इसमें मूल पदार्थ का स्वाद कहाँ रहा। पशुओं को मारकर खाने से खाद्य पदार्थों की कमी दूर हो सकती है और अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी हो सकती है। अर्थशास्त्रियों की इस तरह की बातें मानवीय बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता के साथ खिलवाड़ है। तथ्यों को झुठलाना भी पशुओं के श्रम और उनके दूध, घी आदि से खाद्य पदार्थ जितनी मात्रा में उगाए जा सकते हैं, उतने उनको नष्ट करके उन्हें चीर फाड़ कर खा जाना बिल्कुल सोने के अंडे देने वाली मुर्गी के सारे अंडे एक बार ही निकाल लेने के लिए उसका पेट चीर डालने के समान मूर्खतापूर्ण है। उनके गोबर का सदुपयोग करके उतना खाद्य पदार्थ उगाया जा सकता है जो मांस की तुलना में भार और मूल्य दोनों ही दृष्टि से कई अधिक होगा। अर्थशास्त्र को जिन्हें मोड़ना मरोड़ना नहीं है, वह यह भ्रम उत्पन्न कर ही नहीं सकते कि पशुओं को मार काट कर समाप्त कर देना, उनके मांस को उदरस्त करना खाद्य समस्या अथवा अर्थ समस्या का समाधान है। नकली चमड़े के उत्पादन की विधियां कार्यान्वित हो चुकी हैं, इसलिए चमड़े की आवश्यकता के बहाने पशुवध के औचित्य का कोई कारण शेष नहीं रह जाता। मांसाहार के पक्ष में दी जाने वाली सभी दलीलों का खोखलापन तर्क और तथ्य की कसौटी पर कसा जा सकता है और उस बकवास की व्यर्थता की थोड़ी सी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके सहज ही समझा जा सकता है। पर उस दलील का कोई जवाब नहीं कि मनुष्य के अंतरंग के किसी कोने में शैतान और पिशाच भी छिपा बैठा है और उसकी तृप्ति क्रूर कर्मों के बिना हो ही नहीं सकती। पाप और अनाचार के लिए ही वह आतुर रहता है। फिर कानून एवं दंड की पकड़ से बचकर यदि नृशंसता का खेल खेलना संभव हो तो क्यों ना खेला जाए। प्राणियों को मारकर उनके चित्कार को, व्याकुल और तड़पन को देखते हुए मनोरंजन का लाभ क्यों न लिया जाए। विभिन्न प्रकार के श्रृंगार साधन बनाने के लिए आए दिन लाखों करोड़ों प्राणियों को बलिवेदी पर चढ़ना पड़ता है। हाथी दांत, रोएदार खाल, मृगमद, लाख के खिलौने, मोम के पदार्थ, रेशम के वस्त्र, मोती आभूषण उपयोग करने वाले यदि यह देख समझ पाते कि उनकी इस विलासिता के लिए कितने प्राणियों को किस प्रकार करुण चित्कार करते हुए अपने प्राण देने पड़ते हैं, तो उन्हें अपने ऊपर घोर घृणा आ जाती। मछलियों को उबालकर निकाले जाने वाला तेल हजारों टन नित्य इसलिए पिया जाता है कि इससे शरीर पुष्ट होगा, पर साथ ही उसके कारण उत्पन्न होने वाली आंतरिक निकृष्टता और उसकी हानिकारक प्रतिक्रिया को भी सोच लिया जाता तो प्रतीत होता कि यह लाभदायक नहीं, हानिकारक प्रयास है। औषधियों के नाम पर अब नए किस्म के बूचड़ खाने खड़े हो रहे हैं। परीक्षण और अन्वेषण के नाम पर जिस प्रकार मूक प्राणियों की तिल तिल करके हत्या की जाती है, उसे मानवता के न्यायालय में कदाचित ही समर्थन मिल सके। भूतकाल में सौंदर्य प्रसाधन भी थे और औषधियाँ भी। तब ना तो सौंदर्य का अभाव खलता था, न सफल चिकित्सा क्रम में कोई बाधा पड़ती थी। अब प्राणियों के इस प्रकार उत्पीड़न से जो प्रसाधन उपलब्ध किए गए हैं, उसके निर्माता कहते कुछ भी रहें, तथ्य यही कहते रहेंगे
कि इससे ना तो मानवीय स्वास्थ्य की सुरक्षा हुई है और ना शोभा सौंदर्य का स्तर ऊंचा उठा है। इसके विपरीत हमें मानवीय उत्कृष्टता की भयावह क्षति करने वाले गर्त में ही धंसाया गया है और उसके दुष्परिणाम वर्तमान में ही नहीं भविष्य में भी भुगतने ही पड़ेंगे। दार्शनिक कॉलरिज कहते थे, जो प्राणियों से प्यार करता है उसे ही सच्चा प्रभु भक्त कहना चाहिए। भक्ति जिस अंतःकरण में निवास करेगी वह प्रभु की प्रजा को सताने का क्रूर कर्म कर ही नहीं सकेगा। पाइथागोरस ने लिखा है, लोगों ने तुम्हारे भोजन के लिए बिना रक्त बहाए उत्तम भोजनों की व्यवस्था मौजूद की है, फिर क्यों पाप पूर्ण अखाद्य मांस के लिए ललचाते हो? वह मत खाओ जो तुम्हारे लिए सर्वथा अयोग्य है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कथन है, युद्धों की उत्पत्ति, अपराधों की वृद्धि, मनोविकार की बाढ़, आवेश और क्रूरता युक्त प्रकृति का प्रधान कारण बढ़ता हुआ मांसाहार ही है। सर कॉलिन कॉर्बेट की पुस्तक द रिंगिंग रेडियंस में मांसाहार से होने वाली भावनात्मक क्षति के अनेक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए यह सिद्ध किया है कि मांसाहार की बुरी आदत को आश्रय देने वाले के लिए आंतरिक उत्कृष्टता प्राप्त करना कितना कठिन हो जाता है। मार्गरेट अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर ओल्डफील्ड का कथन है कि मांस मनुष्य के लिए अप्राकृतिक खाद्य पदार्थ है। उसका बढ़ता हुआ उपयोग जनसाधारण के लिए स्वास्थ्य संकट उत्पन्न कर सकता है। मांस भक्षण का दुष्परिणाम कालांतर में रोगों का रूप धारण करेगा। एनी बेसेंट ने कहा था, पशु हत्या से मानवीय प्रकृति में क्रोध, आवेश, कामुकता, ईर्ष्या, प्रतिशोध जैसे अमानुषी तत्व बढ़ते हैं। मांसाहार से शरीर की ही नहीं मन की भी रुग्णता बढ़ती है। काटे गए पशुओं की चित्कार मनुष्य जाति पर नाना प्रकार की विपत्तियां बनकर बरसती हैं। मानवीय महानता और करुणा का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। महान व्यक्ति करुणा से ओतप्रोत होते हैं अथवा करुणा की प्रतिक्रिया महानता के रूप में परिणत होती है। जो भी हो, करुणा और महानता एक ही तथ्य के दो पक्ष हैं। जहाँ मानव आदर्शों को सामने रखेगा वहाँ मांसाहार के लिए कोई उत्साह न रह जाएगा। युगऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, अखंड ज्योति पत्रिका, जुलाई 1976। जय श्री राधे, जय महाकाल।